तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो 10th तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे आएंगी और कुछ नई चीज़ें इस चैप्टर में आपको दिखेंगी, ठीक है। कुछ नई चीज़ें इस चैप्टर में आप लोगों को दिखेंगी। तो ये है पार्ट 1 मूल कॉन्सेप्ट का, अग्नि बैच का, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले बात किया गया है एनसीईआरटी में मैटर के बारे में। ध्यान से देखिएगा, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, एनीथिंग which occupy space and have mass is called मैटर, ठीक है। अब मैटर को क्लासिफाई भी किया गया है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे मैटर का डिस्कवरी किसने किया, है ना। मैटर का डिस्कवरी किसने किया, एटम का डिस्कवरी किसने किया। तो इन सब चीज़ों से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। तो मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल, है ना। तो मैटर को 2 पार्ट में बांटा जाता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मैटर को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। फिजिकल मैटर को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों के बारे में थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा। ये देखो, सॉलिड का शेप जो होता है ना, शेप कैसा होता है? फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स होता है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है। वॉल्यूम भी कैसा होता है? वॉल्यूम भी इसका फिक्स होता है, ठीक है। लिक्विड के बारे में बात करो तो इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स, है ना। शेप इसका फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम कैसा होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस के बारे में बात करोगे तो ना ही इसका शेप फिक्स होता है, और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि अगर गैस को तुम किसी कंटेनर में रख देते हो, तो उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही उस गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर का वॉल्यूम लिया जाता है, वही हो जाता है उस गैस का वॉल्यूम। तो कहीं भी गैस का बात किया जाएगा क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर गैस का बात किया जाएगा, तो वहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम लोगे, और लिक्विड में लिक्विड का वॉल्यूम लोगे, सॉलिड में सॉलिड का वॉल्यूम लोगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है और उसको इस रूम में रख दिया जाए तो वो इस पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है, इस पूरे रूम में फैल जाएगा, और उसका वॉल्यूम ये रूम के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। उस गैस का वॉल्यूम इस रूम के वॉल्यूम के बराबर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, केमिकल बेसिस पे मैटर को 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है मिक्सचर, है ना, एक होता है मिक्सचर, और एक होता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर यानी कि 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। जिनको नोट्स चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा
है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और ये हेट्रोजीनस में क्या होगा, हेट्रोजीनस में क्या होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो एक गिलास पानी लिए तुम, एक गिलास पानी लिए, इस एक गिलास पानी में तुमने क्या किया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, बाहर से क्या किया, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। अब इसमें सॉल्ट अच्छे से अगर डिजॉल्व हो गया है तो यहाँ से अगर उठाओगे पानी एक चम्मच, यहाँ से उठाओगे, यहाँ से उठाओगे, या फिर यहाँ से उठाओगे, या फिर यहाँ से उठाओगे, कहीं भी नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, है ना, या फिर बीच से, कहीं से भी एक चम्मच पानी उठाओगे, उसका टेस्ट उतना ही नमकीन होगा जितना कि ऊपर में होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, और वही अगर तुम देखोगे हेट्रोजीनस में, तो बाहर से क्या डाला गया, अगर सैंड डाल दिया गया, क्या डाल दिया गया, सैंड डाल दिया गया, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ से उठाओगे, 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 तो सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल दिखेगा तुमको, अलग अलग अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल दिखेगा। ये हो गया हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को देखो, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, है ना, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, है ना। एलिमेंट भी बहुत सारे तरह का होता है, मेटल, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, और तीसरा मेटेलॉइड्स होगा। ये देखो कंपाउंड्स के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होता है, कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होता है जो कि बहुत एक या दो या तीन एलिमेंट से मिल करके बनता है इन इक्वल अमाउंट ऑफ रेशियो, है ना, इन इक्वल रेशियो। ऐसा नहीं कि वाटर है तो उसका अलग अलग रेशियो में वो कंबाइन करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वाटर बन जाएगा, ठीक है, उसका रेशियो फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट से बनता है, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। और एलिमेंट क्या होता है, एक तरह से एटम के, एक तरह के एटम से बने हुए सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, ध्यान से, ठीक है। एक तरह के एटम से बने हुए सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, और एक तरह के मॉलिक्यूल से बने हुए सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, जिनको लिखना है, वो पॉज करके लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है हम लोगों को, ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है। मिटाते हैं इसको, तो मिटाते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट, मैटर हो गया, है ना, मैटर हो गया। अब मैटर का एक पार्ट है एलिमेंट, उसको देखते हैं हम लोग। मैटर का एक पार्ट है एलिमेंट, उसको देखते हैं, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस, pure substance which contains only one type of atom, only one type of atom is called element, is called element, ठीक है, is called element। अब एलिमेंट को तीन पार्ट में बांटते हैं। एलिमेंट को अभी अभी बताए थे, मेटल, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में बांटते हैं। तो एग्जांपल्स याद कर लेना बस, मेटलॉइड्स वाला एग्जांपल याद कर लेना,
ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर में, पूरे केमिस्ट्री में आपको फिर कहीं पे ये मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल नहीं दिखेगा, यहीं पे दिखेगा। ठीक है, बोरोन BSi, BSi, AS टेलियम, है ना, टेलियम, ETC। ये चार याद रखना, ये चार कैसे हैं, मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें मेटल प्लस नॉन मेटल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। नॉन मेटल्स का एग्जांपल तुमको बहुत सारे पते होंगे, O2, एसिड क्यों लिख रहे हैं, सल्फर जो है ना इसी स्टेट में रहता है, इसी स्टेट में रहता है। फॉस्फोरस पता है किस स्टेट में रहता है, P4, है ना, P4 के स्टेट में रहता है। ब्रोमीन कैसे रहता है, Br2F2, Cl2, etc। और मेटल्स का तुमको पता है, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, etc। ठीक है, etc, Hg, Cu, Pb, बहुत सारे। ठीक है, तो इनको लिख लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिमेंट्स से आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स के बाद हम लोगों को देखना है SI यूनिट्स। देखो, दुनिया में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से चीज़ों को नापा जाता था, मेज़र किया जाता था। लेकिन अब जैसे दूसरे देश में, अलग अलग देश में अलग अलग तरह से नापा जा रहा है, तो मान लो कि जैसे अमेरिका से कोई आ रहा है इंडिया में कुछ खरीदने, तो वो तो अमेरिकन यूनिट लेके आएगा कि भैया हमको इसी यूनिट पे चाहिए, और इंडियन आदमी उस यूनिट को समझ नहीं पाएगा। समझना, इंडियन आदमी उस यूनिट को समझ नहीं पाएगा। तो क्या करेगा इंडियन आदमी, तो फिर इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया SI यूनिट्स। ठीक है, इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया SI यूनिट्स। ठीक है, इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए SI यूनिट्स बनाया गया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल देते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो 7 बेसिक यूनिट्स है ना, ध्यान देना, 7 बेसिक यूनिट्स पे ध्यान देना। फिजिकल क्वांटिटी, पहले हम लोग इधर लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिर है सिंबल, उसके बाद है SI यूनिट, और उसके बाद है एट द एंड सिंबल, SI यूनिट का सिंबल। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ लेते हैं। सबसे पहला है लेंथ। ठीक है, ब्लू पेन से लेते हैं इसको। ठीक है, लेंथ का सिंबल L, SI यूनिट मीटर, और इसका सिंबल M। ठीक है, सेकंड है हमारे पास मास का SI यूनिट, मास का सिंबल M, SI यूनिट किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, डबल L नहीं होता है, एक ही L होता है, किलोग्राम। ठीक है, और इसका यूनिट होता है kg। ठीक है, इसका सिंबल होता है kg। तीसरा है हमारे पास टाइम को हमेशा हर देश में सेकंड में मेज़र किया जाता है, T से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल t से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके लिए SI यूनिट है सेकंड, और सेकंड को हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। चौथा है हमारे पास थर्मोडायनेमिक इलेक्ट्रिक करंट। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पांचवा हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर,
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को मेजर किया, इसका यूनिट होता है, इसको सिंबल होता है कैपिटल टी, ऐसा यूनिट होता है केल्विन, है ना, केल्विन, इसका सिंबल होता है के, ठीक है, के। छठा हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को आई नॉट से डिनोट किया जाता है, सॉरी आई यू से, है ना, आई यू से, और इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, और इसका सिंबल होता है सी डी। सातवां है आखिरी, 7 बेसिक ऐसे यूनिट्स में, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए इसका ऐसा यूनिट है, इसको हम लोग लिखते हैं एन से, ऐसा यूनिट है मोल, लिखते कैसे हैं MOL, ठीक है, MOL। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना है लिख लेना, ठीक है, सब कुछ तुम्हारे सामने है, जो मन करे वो करो, ठीक है, जो अच्छा लगे तुम्हारे लिए, जो बेटर लगे, मेरे अनुमान से तुमको पॉज करके और लिखना चाहिए, ठीक है, या फिर साथ साथ में लिख लियो तो बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कॉपी लेके बैठ। ऐसे अगर मूवी की तरह देखते जाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझे, मूवी की तरह अगर देखते जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है उसको पढ़ने का, क्योंकि फिर भूलना ही है तुमको, फिर भूलना ही है। और अगली बैच में हम लोग पूरी और कोशिश करेंगे कि सारा लेक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से अपलोडेड रहे, ठीक है। तो आप लोग जब चाहें तब क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। हर दिन एक क्लास केमिस्ट्री का होगा, एक क्लास बायो का होगा, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी फिजिक्स वाले सर भी स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्सेस यूज्ड विथ यूनिट्स, है ना, कुछ प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस यूज्ड विथ यूनिट्स, इंपॉर्टेंट है थोड़े से, यूनिट्स देखो 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power -12, है ना, 10 to the power -12, 10 to the power -15, 10 to the power -18, ठीक है, ठीक है। तो इन सभी के लिए प्रीफिक्सेस यूज़ किया जाता है, जैसे कि डेसी, इसके लिए डेसी, इसके लिए सेंटी, इसके लिए मिली, इसके लिए माइक्रो, इसके लिए नैनो, और इसके लिए 12 के लिए 10 to the power -12 के लिए होता है पिको फेम्टो एटो, है ना, ध्यान में देखना, पिको फेम्टो एटो, टेरा पेटा एक्सा, प्लस में होता है तो, ठीक है, अगर प्लस में होता है तो टेरा पेटा एक्सा। देखो इसके लिए स्मॉल डी, इसके लिए CM, सॉरी C, है ना, इसके लिए स्मॉल m, इसके लिए म्यू से डिनोट करते हैं, नैनो के लिए N, पिको के लिए P, फेम्टो के लिए F, एटो के लिए A, स्मॉल a, ठीक है। एक और होता है बीच में एक और होता है 10 to the power -10, इसको बोलते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं A डॉट, एंगस्ट्रॉम। क्या स्पेलिंग्स क्लियर है? क्या स्पेलिंग्स क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक 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 है। इसके बाद है प्लस वाले में, प्लस अगर हो इधर, प्लस वाले को इधर लिखते हैं, ठीक है। प्लस में अगर हो 10 to the power 1, 10 to the power 1, माइनस नहीं, सिर्फ 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18। तो इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ होता है? इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ होता है? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, है ना, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है, एक्सो नहीं एक्सा, ठीक है।
इन सभी के लिए देखो क्या सब ये सिंबल्स यूज होते हैं, DA, H, KG, K ना, कैपिटल K है ना, MG, TPE, MG, TPE कैपिटल है, देखना P कैसा है, कैपिटल है, और यहाँ पे स्मॉल p है, ठीक है, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। और ये तो ज़रूर से ध्यान रखना, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास अगला टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेंस। अगला टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेंस। तो ये अगर आपको आएगा तभी आप यूनिट कन्वर्जेंस सीख पाएंगे, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। फिर आते हम लोग यूनिट कन्वर्जेंस पे, सम इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेंस, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेंस। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारा, समझे। देखो सम इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेंस, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेंस, पहला है लेंथ के लिए यूनिट कन्वर्जन आ जाए तो कैसे करोगे, ध्यान देना, मेरे ऊपर ध्यान देना, मैं कैसे कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। 1 माइल इक्वल्स टू होता है 1 माइल इक्वल्स टू होता है, ठीक है, 1760 यार्ड, 1760 यार्ड्स होता है, ठीक है। और 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट, है ना, 1 यार्ड इक्वल्स टू होता है 3 फीट, ठीक है। और 1 फुट इक्वल्स टू होता है 12 इंचेस, और 1 इंच इक्वल्स टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब मास का यूनिट कन्वर्जन देखना है हम लोगों को, मास का देखना है, फटाफट देखते हैं। सेकंड है मास का, ठीक है, मास के लिए सेकंड हमारा मास के लिए यूनिट कन्वर्जन। मास के लिए 1 टन इक्वल्स टू होता है 100 kg, 1 टन इक्वल्स टू होता है 1000 kg, 1000 kg। 1 क्विंटल इक्वल्स टू होता है 100 kg, ठीक है, 1 क्विंटल इक्वल्स टू होता है 100 kg। और 1 kg इक्वल्स टू होता है 2.505 पाउंड्स। इसका यूज़ नहीं आएगा कहीं पे, लेकिन पता होना चाहिए, बुक में दिया हुआ तो पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 ग्राम इक्वल्स टू, और 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है, रेड से ही लिख दिए इसको। तो 1 AMU इक्वल्स टू, ध्यान रखना, मास होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम, ठीक है। ये पूरे चैप्टर में ही काम आएगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा, ध्यान रखना रे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लिख लो इसको लिख लो। फिर अब हम लोग को वॉल्यूम देखना है, एनर्जी देखना है, और प्रेशर देखना है, फिर क्वेश्चंस देखने हैं, तीसरा हम लोग खोपची में लिख देते हैं, इधर मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे, ठीक है। तुम लोग लिखते जा रहे ताकि क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि पीछे करके फिर आपको कंफर्म करवाएंगे, इसलिए लिखते जाना। अगर नहीं लिखे हो तो फिर से पीछे जाके लिख सकते हो तुम लोग, है ना, रिकॉर्डेड है, लाइव भी आएंगे कुछ दिन में, है ना।
लाइव भी आएंगे कुछ दिनों में। तो ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जन का 2। अब तीसरा और चौथा और पांचवा है वॉल्यूम का पहले, फिर एनर्जी, फिर प्रेशर। तीसरा है वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम वाले में एक चीज़ ध्यान देना, वॉल्यूम वाले में एक चीज़ ध्यान देना कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 लीटर इक्वल्स होता है 1 डेका मीटर DM क्यूब, ठीक है। डेका मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 1000 cc होता है ना, 1000 cc, और 1 cc इक्वल्स होता है 1 ml। 1 cc होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को cc बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, cc। तो 1 cc इक्वल्स टू 1 ml, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मीटर में लिखोगे 1 लीटर इक्वल्स टू कितना मीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक। 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अच्छा, अगला फोर्थ, चौथा है हमारे पास एनर्जी। चौथा है एनर्जी, ध्यान देना, एनर्जी। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.18 किलो जूल, सॉरी किलो जूल नहीं, जूल, ठीक है, ठीक है। और 1 जूल इक्वल्स टू होता है 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10⁻7 अर्ग्स, ठीक है। अर्ग बोलते हैं इसको, अर्ग, ERGS, अर्ग्स। 1 लीटर ATM इक्वल्स टू 1 लीटर ATM इक्वल्स टू 101.3 जूल, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें सारा इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा हम लोगों को केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये हो गया एनर्जी का। अब देख लो प्रेशर का, इधर लिख देते हैं हम प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर का देख लो, चौथा पांचवा है ये, 4 हो गए एनर्जी, पांचवा है प्रेशर। प्रेशर के लिए देखो 1 ATM इक्वल्स टू 760 टॉर, 760 mm ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये सारा किसके इक्वल है, 1 ATM के इक्वल है। और पास्कल में इसको कन्वर्ट करोगे तो 1.013 1.01325 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, या फिर पास्कल, इसको पास्कल बोल देते हैं पहले तो। न्यूटन मीटर स्क्वायर के लिए सीधा याद होगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जेंस, ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जेंस, जरूरी यूनिट कन्वर्जेंस, ठीक है। जरूरी यूनिट कन्वर्जेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, फटाफट लिख लोगे इसको, फटाफट लिख लोगे। कुछ क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। तो क्या करें। हाँ, तो ये वीडियो के फॉर्म में, बोर्ड एंड मार्कर के फॉर्म में यहीं तक रहेगा, ठीक है। अब हम लोग कोई और टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मूल कॉन्सेप्ट में प्रवेश कर जाएंगे, या फिर क्वेश्चंस कर ही लेते हैं इसी पे, ठीक है, इसी पे कर लेते हैं। चलो मिटाएं इसको, मिटाते हैं, ठीक है, इसी पे कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। 4-5 ही क्वेश्चंस है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जेंस तो बच्चों वाला है ना, बच्चों वाला पार्ट है। DPP चाहिए होगा तो तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम लिंक पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर मेरे नंबर पे, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और किसी को प्राइवेट बैचेज चाहिए होंगे तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, which one of the following forms part of 7
ऑफ 7 पार्ट ऑफ 7 बेसिक एसआई यूनिट, बेसिक एसआई यूनिट है ना। कौन सा इसमें से 7 बेसिक एसआई यूनिट्स का पार्ट है? ऑप्शन देते हैं। पहला है जूल, दूसरा है कैंडेला, ठीक है। तीसरा है न्यूटन, चौथा है पास्कल, ठीक है। बताओ, कमेंट कर सकते हो, पॉज करो, कमेंट करो, फिर आओ, फिर देखो आंसर। कैंडेला, ठीक है। कैंडेला पार्ट बनाता है किसका? कैंडेला पार्ट होता है किसका? 7 बेसिक एसआई यूनिट्स का। किसका ये एसआई यूनिट है? किसका एसआई यूनिट है? बोलो, ये भी कमेंट कर सकते हो। लुमिनस इंटेंसिटी का है, एसआई यूनिट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट। कन्वर्ट 2 लीटर एटीएम, कन्वर्ट 2 लीटर एटीएम इनटू अर्ग, ठीक है। फटाफट जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। जल्दी कमेंट करो, ठीक बा, जल्दी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। 2 लीटर एटीएम इंटू अर्ग में कन्वर्ट करना है 2 लीटर एटीएम को। फटाफट देखो, 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 101.3 जूल, ठीक है। तो 2 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 202.6 जूल। इसको अर्ग्स में कन्वर्ट करोगे, 202.6 इंटू 10⁻7 अर्ग्स, ठीक है, इंटू 10⁻7 अर्ग्स। अच्छा, अब क्या करना है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट 2 ATM इंटू सेंटीमीटर ऑफ HG, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ATM इंटू सेंटीमीटर ऑफ HG, ठीक है। कन्वर्ट 2 ATM इंटू सेंटीमीटर ऑफ HG में कन्वर्ट करना है। बोलो कैसे करोगे? देखो 1 ATM इक्वल्स टू होता है, अभी बताएं, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG होता है ना। तो 2 ATM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, 152 हो जाएगा क्या? हाँ, 152 सेंटीमीटर ऑफ HG, ठीक है। ये हो जाएगा वैल्यू। कन्वर्ट 20 DM क्यूब, अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 20 DM क्यूब इंटू लीटर्स, क्वेश्चन मार्क। फटाफट जवाब दो, ठीक है। जवाब देखो 1 लीटर मिलीलीटर में करना है, मिलीलीटर में ml में करना है, मिलीलीटर्स में करना है। तो 20 DM क्यूब इक्वल्स टू 1 DM क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है? 1 DM क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है? 1 DM क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर, ठीक है। तो 20 DM क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 लीटर्स, ठीक है। 20 लीटर्स आ जाएगा। अब उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो, 20 इंटू 1000 तो हो जाएगा 20,000 ml, ठीक है। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर कन्वर्जन का। टेम्परेचर कन्वर्जन हालांकि आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, प्रभात सर पढ़ाएंगे आप लोगों को फिजिक्स में। तो एक बार एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन के लिए हम बता देंगे, बाकी सर बताएंगे।
बाकी आप लोगों को कौन बताएगा? प्रभात सर बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों को आखिरी करना है, कहाँ से मिटाएं? इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो हम लोग 5-6 क्वेश्चंस कर ले कन्वर्जेंस के। ठीक है, जितना बताया उसी में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो इस बात से डरना मत कि बाहर से भी आ सकता है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। टेम्परेचर कन्वर्जन जो कि फिजिक्स में सीखोगे वहाँ से भी आएगा, ये बता दे रहा है बस। कन्वर्ट 59 फ़ारेनहाइट, 56 बोल रहे थे, इनटू डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन मार्क। देखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखो, इसके लिए फॉर्मूला देखो पहले। F इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ये हो गया फॉर्मूला। इधर रखो 59, इधर रखो 59, है ना। इन दोनों को सॉल्व कर लो, 9/5 प्लस 32 को 9/5 प्लस 32 को सॉल्व कर लोगे, फटाफट पुट करोगे, जवाब आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। टाइम पास नहीं करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में प्रवेश करते हैं। फटाफट हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हम लोग घुस जाते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस क्लास में, इस क्लास का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। क्योंकि ये कन्वर्जेंस जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम ही है ना, एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम ही है। जितना लिखवा दिया उसी को याद करना है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में आते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो क्यों रुक रहे हैं? अगले लेक्चर में हम लोग और जोश के साथ। थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए। ठीक है, ये है मेरा नंबर। आप लोग कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत, अकेला फील कर रहे हो, है ना, अकेला फील कर रहे हो, लग रहा हो कि किसी का गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप ओनली। ठीक है, ऑन व्हाट्सएप ओनली। अनअकैडमी पे भी मेरा लेक्चर्स अपलोडेड है, हर चैप्टर का, फिजिकल केमिस्ट्री का लेकिन सिर्फ, तो वहाँ पे भी आप लोग क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा अग्नि बैच मिडनाइट स्टडीज़ पे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास अटेंड करने के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, यानी कि कल दोपहर में, कल दोपहर तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो।